तालों की सेवा करते हुए शिरार हुए। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। 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 रोम रोम में रमे रहा, वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा, वो मतवाला श्याम। तन में अब योग का, इस तन में अब योग का कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का कोई ठिकाना। है बूढ़ो हमें ज्ञान की, है ऊँधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाना शिराब देखो, मैं दीवाना। मीठी मीठी तालों की सेवा करते हुए शिरार हुए। प्रेम डोर से बंध रहा, जीवन का संजोग। प्रेम डोर से बंध रहा, जीवन का संजोग। सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास। दो नैना मत खाइयो, दो नैना मत खाइयो। मोह पिया मिलन किया, प्रेम डोर से बंध रहा, जीवन का संजोग। प्रेम डोर से बंध रहा, जीवन का संजोग। हरि सुमिरन में डूबी रहे, यही हमारा योग। हरि सुमिरन में डूबी रहे, यही हमारा योग।
प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाना, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। सारी गोपियां आज उद्धव जी को समझा रही है कि हे उद्धव महाराज, हमने अपनी ज्ञान की पोथी को मत पढ़ा देना। इतने में क्या हुआ कि एक ब्रह्मर, एक भौरा गुनगुनाता हुआ उन गोपियों के बीच में गुनगुनाने लगा। गोपियों ने उस भंवर की तरफ देखा है। अरे भंवर, तुम भी उसी कृष्ण की तरह हो, कभी एक पुष्प पर बैठते हो, कभी दूसरे पुष्प पर बैठते हो। तुम भी उसी श्याम सुंदर की तरह, उन्हीं श्याम सुंदर की तरह धोखेबाज हो। जाओ कह देना अपने श्याम सुंदर से, तुमको श्याम सुंदर ने भेजा है ना, जाओ कह देना हमने आज से किसी भी काली चीज से प्रेम करना ही छोड़ दिया है। चले जाओ हमारे बीच में से। गोपियां ऐसे कहकर के रुदन करने लगी, रोने लगी। पुनः उद्धव जी ने गोपियों का ध्यान भ्रमर से दूर किया। पुनः भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में उद्धव जी पुनः पूछ रही है गोपियों से। आज गोपियों ने भगवान ने जो जो लीलाएं वृंदावन में की, सारी एक एक लीला के बारे में उद्धव जी को बताया। जो ज्ञान का भंडार था, वो पूरा ज्ञान का भंडार आज प्रेम के भंडार से भर गया। तब जाकर के उद्धव जी को पता चला कि प्रेम होता क्या है, प्रेम क्या चीज है। आज सारे ब्रजवासियों से कहते हैं, उद्धव जी अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम मथुरा को चलते हैं। मैया यशोदा ने आज अपने कन्हैया के लिए एक भगोने में माखन पिरो के दिया। उद्धव, ये मेरे कन्हैया को जा करके दे देना। आज सारी गोपियां अपने घरों से कुछ न कुछ उपहार लेकर के आई है और पूरा रथ भर दिया था। जाकर के श्याम सुंदर को दे देना। और उद्धव जी आज रथ पर बैठे हैं, सबको प्रणाम किया, माँ यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, नंदराज जी के चरणों में प्रणाम किया, सारे ब्रजवासियों को हाथ जोड़ करके उद्धव जी और मथुरा की ओर चलने लगे। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, भगवान के पास गए, जाकर के दंडोत करके गिर गए हैं चरणों में। प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ गया, आपने मुझे वृंदावन क्यों भेजा था। आज एक एक तोहफा आज भगवान को दे रहे हैं। जो उपहार दिए थे, आज माखन का जो भगोना था भगवान के सम्मुख रख दिया, ये मैया यशोदा ने आपके लिए दिया है। आहा, आज माखन को देख करके ठाकुर जी के दिल को बड़ा संतोष मिला है। पुनः मैया के हाथों पिरोया गया जो माखन था, उसको खाने लगे हैं। एक एक उपहार को खोल रहे हैं जो ब्रजवासियों ने दिए हैं, और आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। भगवान ने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया और उद्धव जी के ऊपर आशीर्वाद दे करके पुनः उद्धव जी चले गए। आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान अक्रूर जी के घर पर गए। अक्रूर जी के घर पर जाकर के अक्रूर जी पर कृपा करी। पुनः कुब्जा के घर गए हैं और कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा करी। फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आस्ते प्राप्तिष्ठ कंसस्य महिष्यो वरतर्षभ
जब कंस को भगवान ने मार दिया था तो अस्थि प्राप्त नाम की जो दो स्त्रियां थी कंस की, वो अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास चली गई। जरासंध को जब ये पता चला कि कंस मारा गया है, कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया है, तो 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के चारों तरफ से जरासंध ने मथुरा को घेर दिया। भगवान ने सोचा चलो पृथ्वी का भार हल्का करना है, अभी जरासंध को मारूंगा नहीं। अगर जरासंध को मार दिया तो अनेक जो और दुष्ट हैं उनको इकट्ठा कौन करेगा? क्योंकि भगवान का अवतार पृथ्वी का भार करने के लिए हुआ है, साधुओं की रक्षा करने के लिए हुआ है, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और गीता में भी यही भाव रखा है भगवान ने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही भाव मानस में भी रखा गया है, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमान। जब जब प्रभु धरि विदित शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भक्त के ऊपर कष्ट होता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। और आज भगवान के लिए दिव्य रथ आया, दोनों भाई आज रथ में बैठे हैं और रथ में बैठ करके जरासंध की सेना के साथ युद्ध किया है। जरासंध को बलराम जी ने पकड़ लिया, बांध दिया, घसीटने लगे। भगवान कहते हैं भैया दाऊ भैया अभी मारना मत इसको, अगर ये मर जाएगा ना तो और जितने भी सैनिक हैं सारे जाकर के छुप जाएंगे, इसको मत मारना अभी। और जितनी सेना थी सबको समाप्त कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया भगवान। जो हथियार थे जीते थे जो इकट्ठा करके जाकर के उग्रसेन महाराज जी को दे दिया, उग्रसेन महाराज जी के पास रख दिए हैं। श्री कृष्ण द्वारा रक्षित यादवों की मथुरापुरी में 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जरासंध ने जाकर के संहार किया है। जरासंध चारों तरफ से घेर देता, पुनः भगवान जाकर के सारी सेना को समाप्त कर देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते। अब जब जरासंध ने तैयारी की थी 18वीं बार जैसे ही मथुरा की ओर बढ़े हैं तो काल यवन नामक मलेच्छ 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के उसने भी मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने देखा ये दो आपत्तियां एक साथ, क्या किया जाए? तो भगवान ने निर्णय लिया कि समुद्र के बीचों बीच में एक किले का निर्माण किया जाए। और समुद्र के बीचों बीच में जाकर के भगवान ने 48 कोस विस्तार का एक द्वारिकापुरी नाम की एक अद्भुत नगर बसा दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने मथुरा से जितने भी मथुरा के रहने वाले लोग थे, जीव जंतु थे, गाय बछड़े थे, अपनी योग माया के द्वारा उनको मथुरा आज द्वारिका में पहुंचा दिया। पूरी मथुरा खाली हो गई। काल यवन भगवान को मारने के लिए दौड़ा। काल यवन को ध्यान आया, नारद जी ने जिस तरह से बताया था उस तरह से हाथों पे बक्सस्थल होंगे, पीताम्बर ओढ़े होंगे, टेढ़ी चाल होगी। तो काल यवन को भगवान ने जैसे आते देखा तो भगवान दौड़ने लगे, भागने लगे। भागते भागते एवं मुक्षतो भी भगवान पारविश्वम गिरिकंदरम, जाकर के गिरिकंदरों में जाकर के छुप गए और एक पहाड़ के गुफा में जाकर के घुस गए। वहां मंदाता पुत्र मुचकुंद नाम का एक राजा था, वो सो रखा था। एक बार महाराज मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में के साथ सहायता करके युद्ध किया था। युद्ध में जब जीत गए थे तो उन्होंने इंद्र ने कहा कि तुम अब अपनी राजधानी को लौट जाओ, लेकिन मुचकुंद ने कहा मैं सोना चाहता हूं महाराज। इंद्र ने कहा ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन जैसी कोई तुम्हारी नींद को खोलेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने मुचकुंद को देखा, अपना पीताम्बर उतारा और मुचकुंद के ऊपर रख दिया। काल यवन आया गुफा में,
गुफा में जैसे ही मुचकुंद की तरफ देखता है, पीतांबर उड़ा हुआ है, मुचकुंद को लगा कि कृष्ण लेट गए हैं, झूठ मूठ करके लेटे हैं, और लात मार दी। कालीवन ने जैसे ही मुचकुंद पर लात मारी है, मुचकुंद की निंद्रा खुली, और खुलते ही जैसे कालीवन की तरफ देखा, कालीवन वहीं पर ही भस्म हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए। आज मुचकुंद ने भगवान को जैसे ही देखा तो प्रार्थना करने लगा। भगवान ने मुचकुंद को वरदान दिया, तुम्हारी मुझ में भक्ति बनी रहे और मुझे प्राप्त करोगे। और यही मुचकुंद कलयुग में परम भक्त नरसिंह मेहता बने थे, यही मुचकुंद महाराज। उसी समय 18वीं बार जब जरासंध ने सेना को लेकर के भगवान को युद्ध में मारने के लिए गए थे, तो ब्राह्मणों को आगे खड़ा कर दिया था, हथियार पकड़ा दिए थे जरासंध ने। जरासंध ने ब्राह्मणों को देखा, ब्राह्मणों को आगे आगे हथियार पकड़ा रखे थे, तो भगवान ने जैसे ही ब्राह्मणों के हाथों में हथियार देखे, तो भगवान रणभूमि को छोड़ करके पलायन करके भाग गए। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। 17 बार हारने के बाद जरासंध ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों से कहता है कि मेरी जीत कैसे होगी, मुझे बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, देखो भैया, तुम्हारी जीत तो असंभव है, लेकिन हाँ, अगर तुम हमें अपनी सेना में हथियार लेकर के आगे खड़ा करोगे तो भगवान रणभूमि को छोड़ करके चले जाएंगे और तुम्हारी जीत हो सकती है। तो भगवान ने आज उन ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए रणभूमि को छोड़ा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों भाई दौड़ते दौड़ते गए और पर्वतों पर चले गए, जहां सदैव वर्षा होती रहती थी। जरासंध ने सोचा इस पर्वत पर क्यों ना आग लगाई जाए, और उसने पर्वतों पर आग लगा दी। और आग लगाने के बाद उसने सोचा दोनों के दोनों वहीं जाकर के समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान उन पर्वतों पर गए, बलराम जी गए और ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके वहीं से ही वहां से उन्होंने कूद मारी और अपनी द्वारिकापुरी में पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। देखिए, भगवान ने अनेक दुष्टों को मार करके और द्वारिकापुरी बनाई। भगवान कब कैसे मिल जाए, किस भाव में आ जाए, कोई पता नहीं होता मेरी माताओं। यहां जरासंध को लगा कि जल करके मर जाएंगे, लेकिन भगवान ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके और जा करके कंदराओं में गए और वहां से अपनी द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जरासंध वापस आ गया। जरासंध को लगा कि वहीं जाकर के दोनों समाप्त हो गए हैं। आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज की, राजन, हे राजा परीक्षित, श्री बलदेव जी का विवाह अनर्थ देश के राजा कुकुटमुनि की पुत्री रेवती के साथ हुआ, जो कि जिस कथा को मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में सुना चुका हूं। जिस कथा को मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बता चुका हूं, और भगवान कृष्ण के अब मैं तुम्हें प्रथम विवाह की कथा सुनाऊंगा। आज सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं परीक्षित जी महाराज कि प्रभु आपके श्रीमुख से मैं कथा सुन रहा हूं, मैं बड़ा आनंद मुझे मिल रहा है महाराज। देखिए, पहले दिन से कहते हुए आ रहा हूं कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। परमात्मा किस रूप में, कब, कहां, कैसे दर्शन दे दे, कोई भरोसा नहीं। कुछ भी बन करके भगवान आ जाते हैं। एक पुराना बिहार हजारीबाग जिले की एक घटना है, मैं बताता हूं। वहां एक ईश्वरी नाम का एक गांव था। ईश्वरी नाम का गांव था। उस गांव में एक बालक श्रद्धालु भक्त था। परिवार वाले
रहते थे, लेकिन उनके परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस परिवार में जब बालक का जन्म हुआ, परिवार वालों ने बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव में उसका नाम रख दिया राम टहल पांडे। क्या रख दिया? राम टहल पांडे। और जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन काल की गति समझ नहीं आती। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे नटारी, अजब खेल रघुवीर का। कब किस तरह से भगवान, इस बालक के साथ क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। बालक बड़ा हुआ, पर कुछ दिन बाद उस बालक के माता पिता उसको छोड़ करके चले गए। वो अपने परिवार में अपने भाई बंधुओं के साथ रहने लगा। उसका एक भाई था, भाभी थी, भाई भाभी के साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन, कुछ दिन बाद उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। अब राम टहल पांडे जी और भाभी रहने लगे, लेकिन विपत्ति ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। विपत्ति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद उसको ऐसी बीमारी लगी, चेचक की बीमारी हुई और उसकी दोनों आंखें चली गई। बेचारा अंधा हो गया। अब घर पर सिर्फ भाभी रह गई है, जो कि जाकर के भिक्षा मांगती थी और भिक्षा मांग करके अपना पेट भी भरती थी और उस बालक का भी, राम टहल पांडे का भी पेट भरती थी। परिवार में गरीबी आ गई। एक विधवा भाभी और अंधे राम टहल पांडे। सभी रिश्तेदार, सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई नहीं पर कोई बात नहीं। मेरी बिपीर सुन लो धनवान के हरैया, 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 सिर भार मेरा हर दो भार 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 के हरैया। तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता है काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता है काफी, आगे संभाल राघव मझधार में है नैया, आगे संभाल राघव मझधार में है नैया, जिसका नहीं है कोई वो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई वो पड़ गया अकेला, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, मेरी बिपीर सुन लो धनवान के हरैया, मेरी बिपीर सुन लो धनवान के हरैया, सिर भार मेरा हर दो भूभार के हरैया, सिर भार मेरा हर दो भार के हरैया, मेरी बिपीर सुन लो धनवान के हरैया, मेरी बिपीर सुन लो धनवान के हरैया। लेकिन राम टहल पांडे जी केवल भगवान के भरोसे रहने लगे। विधवा भाभी भिक्षा मांग करके लाती थी और किसी भी तरह अपना और राम टहल पांडे जी का पेट भरती थी। लेकिन इस बालक के अंदर एक विचित्र बात थी। इस बालक को भगवान की कथाओं से बड़ा प्रेम था। जहां भी कथा होती थी वहां जरूर जाता था।
जहां भी भगवत जी की कथा होती थी, जहां भी राम जी की कथा होती थी, ये वहां जरूर जाता था। एक बार क्या हुआ, इन्हीं के गांव में भगवान की भागवत जी की कथा हुई। जब इसको ये पता चला कि हमारे गांव में भगवान की कथा हो रही है, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, भाव विभोर हो गया कि अब मैं भगवान की कथाओं को सुनूंगा। बेचारा जिस दिन व्यास जी गांव में आए, गया है, लेकिन देख तो पाता नहीं था, लेकिन कानों से सुनता था। रोज उसका नियम था कि रोज ठीक भागवत शुरू होने से पहले कथा में पहुंच जाता था, रोज भगवान की कथाओं को सुनता था। जब 7वें दिन भागवत जी कथा विराम हुई, सारे ब्राह्मण लोग, व्यास जी जो थे वो जाने लगे, तो उसने किसी से जाकर के पूछा कि मुझे व्यास जी का स्थान बता दीजिए, व्यास जी कहाँ मिलेंगे मुझे। किसी ने रास्ता बता दिया, दीवार पकड़ करके और पहुंच गया व्यास जी के पास। व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई देता नहीं है, लेकिन मुझे भगवान की कथाएं बड़ी अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके मुख से भगवान की कथाओं को सुनता रहूं। आप मुझे अपना हाथ बढ़ा दीजिए करेगा, मैं आपके हाथ दबा दिया करूंगा, आपके शरीर पर तेल की मालिश कर दिया करूंगा। व्यास जी ने जब ये सुना, कहा अरे भक्त, सेवा करने वाले बहुत हैं, तुम तो केवल भगवान की कथाओं को सुना करो। उसके बाद व्यास जी की कथा जो थी, कुछ दूर जाकर के दूसरे गांव में कथा थी। राम टहल जी को जब पता चला इस बात का कि दूसरे गांव में भी कथा है, तो उन्होंने क्या किया, व्यास जी से कहते हैं महाराज क्या मैं वहां भी कथा सुनने आ सकता हूं। व्यास जी ने कहा हाँ क्यों नहीं, रोज आना और वहीं रहना, तुम हमारे साथ रहो, सत्संग करो, भगवान की कथाओं को सुनते रहो बस। कहा ठीक है महाराज। जाकर के राम टहल पांडे जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी दूसरे गांव में भी कथा है और मैं उस गांव में कथा सुनने जाऊंगा। रोज प्रातःकाल उठ जाते, स्नान करते, भगवान का भजन करते। जो भाभी थी घर पर जो भोजन बनाती थी, भोजन करके भी जाते और कुछ भोजन लेकर के चले जाते थे। एक कथा के बीच में जब कथा विराम होगी तब भोजन कर लूंगा। आज राम टहल पांडे गांव में जाने लगे, नित्य उनका नियम था, रोज गांव में जाते, जैसे जैसे डंडा लेकर के पहुंच जाते, कथा सुन करके सायंकाल को घर आते। मेरी माताओं, जो भाव से भरा होता है वो अभाव में नहीं भरता है, वो केवल भगवान से प्रेम करता है। राम टहल पांडे भी बस भगवान के चरणों से प्रेम करता था, भगवान की कथाओं से प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल उठे हैं, स्नान करने के लिए गए, लेकिन आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। भाभी ने सोचा कि आज तो देवर जी कथा सुनने जा नहीं पाएंगे, इसलिए भोजन कथा में जाने के लिए नहीं बनाया। राम टहल पांडे जी आए स्नान करके, भाभी लाओ मेरा भोजन लाओ, मुझे कथा सुनने जाना है। भाभी ने कहा आज मैंने कथा में जाने के लिए भोजन नहीं बनाया, आज मैं तुम्हें कथा में नहीं जाने दूंगी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रखी है, बिजलियां चमक रही है और तुम्हें दिखाई नहीं देता, आज तुम मत जाओ, आज मैं नहीं जाने दूंगी। राम टहल पांडे जी की आंखों में अश्रु गिरने लगे। कहा भाभी मैं बिना खाए रह सकता हूं, बिना पानी जल पिए रह सकता हूं, बिना सोए रह सकता हूं, लेकिन मैं बिना कथा के नहीं रह सकता। और आज राम टहल पांडे जी बिना खाए पिए कथा सुनने के लिए चले गए। बाहर बिजलियां कड़क रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, लेकिन रास्ते में पूरे भीग गए हैं, चल रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी चलते चलते उनको लगा गांव आ गया, लेकिन गांव आने से पहले ही थोड़ी दूर
एक रास्ता जा रहा था जंगल की तरफ और उसी रास्ते की तरफ चलने लगे। और उस रास्ते की तरफ जब गए तो रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए। कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कुछ पता नहीं चला। आगे चल करके एक कुआं था और जाकर के उस कुएं के ऊपर कोई चबूतरा भी नहीं था, लेकिन आगे जैसे ही बढ़े और धड़ाम से उस कुएं में गिर गए। ओहो, आज राम टहल पांडे जी बड़े दुखी हुए हैं। क्या किया जाए? आज हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया है, प्रभु आपने, मेरा जब जन्म हुआ था मेरे माँ बाप मुझसे दूर कर हो गए थे, मैंने फिर भी आपसे शिकायत नहीं की। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया था, मैंने फिर भी आपसे शिकायत नहीं की। मेरी दोनों आंखें चली गई, मैंने फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं की। और आज भी मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा आपसे, लेकिन आपने तो कथा का दिन ही छुड़ा दिया है। आज भगवान को जैसे ही याद किया है राम टहल पांडे जी ने, भगवान तुरंत मनुष्य का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। मनुष्य का अवतार जैसे ही भगवान ने लिया, भगवान ने आवाज लगाई, अरे राम टहल पांडे जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कहा भैया मैं यहाँ गिर गया हूँ, इस कुएं में गिर गया हूँ। भगवान कहते हैं ये कोई कुआं नहीं है, ये तो छोटा सा गड्ढा है, और जल्दी चलो, वहां कथा शुरू अभी तक हुई नहीं है। राम टहल पांडे जी को लगा कथा मेरे लिए ही रुक गई है। कहा भैया समय तो बहुत हो चुका है, कथा अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई? कहा आज व्यास जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कथा शुरू नहीं हुई है, आप जल्दी चलो। कहा भैया मुझे बाहर निकाल दो। कहा कि गांव में जाओ, गांव के कुछ लोगों को बुलाओ, मुझे बाहर निकालो। कहा अरे छोटा सा गड्ढा है, मैं ही तुम्हें बाहर निकाल देता हूं, लो पकड़ो मेरा हाथ। राम टहल पांडे जी कहते हैं भैया मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको तो दिखाई देता है ना, आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। और भगवान ने राम टहल पांडे का हाथ पकड़ा और उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया, उस कुएं से बाहर निकाल दिया। आज राम टहल पांडे जी ने जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ भी पकड़ दिया। कहा महाराज आप ही भगवान हो? कहा अरे भैया हम नहीं है भगवान, हम तो भक्तों को, श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को बुलाने के लिए आए हैं, तुम जाओ वहां कथा शुरू होने वाली है। राम टहल पांडे जी जैसे ही जाने लगे, भगवान ने एक फूल राम टहल पांडे जी के हाथ में रख दिया। कहा इस फूल को व्यास जी की गद्दी पर चढ़ा देना। कहा महाराज अगर आज फूल लेकर के जाएंगे तो रोज हमें फूल लेकर के जाना पड़ेगा। फूल कहां से लाएंगे? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जब तुम कथा में पहुंचोगे तो तुम्हारे हाथ में अपने आप फूल आ जाएगा। आज राम टहल पांडे जी जैसे ही गए हैं, कथा के बीच में लोगों ने देखा अरे राम टहल पांडे जी ये क्या हो गया, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहा महाराज जंगल में एक गड्ढे में गिर गया था। गाँव वालों ने कहा जंगल में तो कोई गड्ढा है नहीं, वहां तो कुआं है। लेकिन राम टहल जी पांडे जी के आने से पहले उनकी भाभी स्वयं भोजन लेकर के आई थी और व्यास गद्दी पर भोजन रख के चली गई थी कि राम टहल पांडे जी आज भूखे घर से आ गए थे, उनको ये भोजन दे देना। और भाभी आज व्यास जी के लिए एक सुंदर सा पान बना करके भी लाई थी। व्यास गद्दी को प्रणाम किया, भाभी ने चली गई। राम टहल पांडे जैसे ही गद्दी पर पहुंचे हैं, व्यास जी ने कहा राम टहल पांडे जी ये भोजन कर लो, तुम्हारी भाभी आई थी, ये भोजन कर लो। और भोजन जैसे ही पाया है उन्होंने, जितनी भी चोटें थी सब अपने आप ठीक होने लगी। व्यास जी ने आज जैसे ही पान खाया तो आज इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि सारे भक्त जो थे वो भाव विभोर हो गए कथा सुनकर के। सायंकाल में राम टहल पांडे जी घर को गए। भाभी मैया मुझे क्षमा करना, भाभी मैया मुझे क्षमा करना, मैं बिना खाए घर से चला गया था और आपको वहां कथा में आना पड़ा, मेरे लिए आप नहीं आती तो मैं भूखा रह जाता। भाभी ने कहा कहाँ आई, मैं तो कहीं आई नहीं,
मैं तो घर पर ही थी। तुम घर पर थी तो भोजन लेकर के कौन आया था? ये थाली लोटा वहां लेकर के कौन आया था? भाभी कहती है मुझे नहीं पता इस बात का, कौन लेकर के वहां आया था भोजन, ये कौन थाली लोटा घर से लेकर के गया था। अगले दिन राम टहल पांडे जी गए, व्यास जी को सारी कथा सुना दी। महाराज की भाभी तो भोजन देने आई नहीं। व्यास जी को ध्यान आया, हो ये भगवान ही आज भाभी का रूप बना करके राम टहल पांडे जी के लिए भोजन लेकर के आए थे। धन्य है प्रभु आप, आपकी लीला अपरंपार है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान किस रूप में कहां कैसे प्रकट हो जाए कोई पता नहीं। एक भक्त के लिए भगवान ने आज भाभी का रूप बना लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहते हैं राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि भगवान का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री वैदर्भी से हुआ है, लेकिन भगवान ने साल्व शिशुपाल आदि जरासंध के पक्ष वालों के बीचों बीच में से मां रुक्मणी का हरण करके विवाह किया। हरण करके ली गए थे। परीक्षित ने कहा महाराज प्रभु, भगवान ने राजा मगध राजा शिशुपाल और साल्व राजाओं के बीच में से जीत करके रुक्मणी जी का कैसे हरण किया है, क्यों किया है? मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिक पतिर महान। हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। एक थे रुक्मी, दूसरे थे रुक्मरथ, तीसरे थे रुक्मबाहु और चौथे थे रुक्मकेश और 5वें थे रुक्ममाली। और 5 बहनों के साथ एक इनकी बहन थी, इसका नाम था रुक्मणी। भगवान ठाकुर जी की वीरता के बारे में जब रुक्मणी ने सुना तो अपने मन ही मन में भगवान को उसने पति रूप में वर्णन कर लिया था। विवाह करूंगी तो केवल भगवान कृष्ण से करूंगी। रुक्मणी के माता पिता तथा रुक्मी को छोड़ करके शेष भाई भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो बड़ा जिद्दी था। वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। उसने शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह पक्का कर दिया। तिथि नक्षत्र मुहूर्त निकाल करके शादी का दिन निकाल दिया। रुक्मणी मैया परेशान हो गई, अब क्या किया जाए, कैसे भगवान तक संदेश पहुंचाया जाए, कैसे जाकर के मैं भगवान के द्वार में जाकर के कैसे संदेश पहुंचाऊं। तो आज मां रुक्मणी ने एक ब्राह्मण की सहायता ली है। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र लिखा है। एक पत्र लिखा है आज मां रुक्मणी ने। मां रुक्मणी ने भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा है और सुदेव ब्राह्मण से कहा है, इस पत्र को तुम आज जाकर के द्वारकाधीश भगवान को दे देना। सुदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने जाकर के भगवान को वह पत्र दिया। तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में लिखा हुआ था कि हे श्याम सुंदर, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं, जबकि मेरा भाई शिशुपाल, जबकि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और जो तिथि थी उस तिथि की मुहूर्त का भी समय लिख करके मां रुक्मणी ने कहा कि मैं मां जगदम्बा के अंबिका के मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी, तुम वहीं से मेरा हरण कर लेना। उस पत्र में लिखा था। और हां, अगर प्रभु आप नहीं आए ना तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। और आज ब्राह्मण देवता गए, द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में जाकर के सुंदर
भगवान ने जो पत्र पढ़ा है, विप्रदेव का स्वागत किया है, भगवान ने बिठाया है। विप्रदेव रुक्मणी जी से कहना कि अंबिका के मंदिर में हम अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करना। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। वह श्रीमद् भागवत मर्मज्ञ गोस्वामी मृदुल जी कहते हैं कि विदर्भ राजा भीष्मक जो थे कि कुंडिनपुर में रहते थे और उन्होंने वहां अपनी पुत्री का विवाह का तैयारियां की है। उन्होंने अनेक राजाओं को वहां बुलाया है। जरासंध जैसे राजा वहां आए हैं। नरेश दमघोष हुआ है। जरासंध, पौंड्रक, दंतवक्र, शिशुपाल की बारात लेकर के आए हैं। लेकिन बलराम जी को जब पता चला तो बलराम जी भी अपनी सेना को लेकर के पहुंच चुके थे। लेकिन भगवान अब अपने द्वारिकापुरी से जब आए हैं तो एक सेवक को कह करके आ गए थे कि भैया मेरी मैया को कहना कि मैं कहीं जा रहा हूं और क्या पता मैं बहू लेकर के वापस लौटूं, तुम कुछ तैयारियां करके रखना। आज भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, आज रुक्मणी मैया को मां अंबिका के मंदिर में ले जाया गया। मां देवी की, अंबिका की मूर्ति के आगे जैसे ही मां रुक्मणी गई, रुक्मी ने, जरासंध ने सेना बिछा रखी थी चारों तरफ कि कहीं कृष्ण आकर के बीच में कुछ उपद्रव ना कर दे। मंदिर के आगे भी पूरी सेना लगी हुई है। रुक्मणी आज मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रही है। मां रुक्मणी भगवती से प्रार्थना करती है, अंबिका से। नमस्ते ताम अंबिके वीक्षणम सुशांतानयुता शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तनो मोदताम। हे मैया, आपके पति शंकर जी को मैं प्रणाम करती हूँ, आपके पुत्र गणेश जी को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम शिवा हो देवी और मैं श्याम सुंदर को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे वरदान दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पूजा जैसे ही कर रही थी, रुक्मणी निकल रही थी तो बड़े बड़े योद्धा रास्ते में खड़े थे। दोनों तरफ योद्धा लगे हुए थे। आज रुक्मणी मंदिर में भगवान की पूजा करके जैसे ही उठी तो भगवान उस भरी सभा में जाकर के बीच मंदिर में जाकर के प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और रुक्मणी ने जैसे ही भगवान को देखा, सारे योद्धा जो थे वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और स्वयंवर करके बीच में से उठा करके ले गए हैं द्वारिकापुरी की ओर। जितने भी योद्धा थे वह सब देखते रह गए। भगवान का रथ जा रहा था और वो शिशुपाल जैसे महाराज आज अपने योद्धाओं को डांटने लगे हैं। जरासंध डांटने लगे हैं, अरे हम इतने योद्धा एक कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन रुक्मी जो था उसने कहा कि मैं अभी जाता हूं और कृष्ण से युद्ध करके अपनी बहन को वापस लाता हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं कुंडिनपुर में फिर प्रवेश नहीं करूंगा, वापस नहीं आऊंगा। रुक्मी गया भगवान से युद्ध करने के लिए और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने आज रुक्मी को युद्ध में जैसे हराया और मारने के लिए जैसे भगवान उतरे हैं तो मां रुक्मणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे प्रभु, ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दो इसको। और आज भगवान ने छोड़ दिया है और ठाकुर जी ने आज रुक्मी के मुछ और सिर के बाल काट दिए और दाऊ जी ने आकर के भगवान से उसको छुड़वा दिया है। और वही कुंडिनपुर नहीं गया, भोजगट नामक नगर में एक नगर बसाया और उसी में ही वो रहने लगा।
और भगवान रुक्मणी को द्वारिका को ले गए और भीष्मक महाराज आए और उन्होंने अपनी कन्या का दान भगवान को कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम भी भगवान के विवाह के लिए चलते हैं और उससे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा 2 वचन आपको आशीर्वाद के रूप में आपको देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसो भरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया से मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया, श्रृंगार सावरे ओ लागे दूल्हा सा, ओ लागे दूल्हा सजाया, मस्तक पर मलिया की चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया की चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया की चंदन के सर तिलक लगाया, हर मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सावरे, श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, आगों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे,
बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो कजरा ऐसा डाल नैन में और भय मतवारे, कजरा ऐसा डाल नैन में और भय मतवारे। बन जाए आशिक वो तेरा जिसकी ओर निहारे, बन जाए आशिक वो तेरा जिसकी ओर निहारे। मिट जाए वो बाकी आधा पे सांवरे, मिट जाए वो बाकी आधा पे सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तेरा किसने किया आज मेरी शाम की साथी है, आज मेरी शाम की साथी है। जय हो तेरी आरती गाऊं, ये गिरधर
हो मेरे मोहन जीवन हो प्यारी छवि तेरी प्यारी छवि माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊंगी माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जगतो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे पुष्पे देवावतन मस्ताभ्यात्मावतनमाराधिकरणं सेवन्तिकावपुरचम्पकपाटिलाब्जे पुन्नागजातिकरवेलरशाल पुष्पे विल्लप्रभाल तुलसीदलमञ्जरी पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरामन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सभी से निवेदन आरती प्रसाद लेकर के अवश्य जाए सभी ओ कान्हा धन रे कान्हा धन तेरी मुरली ओ राधा प्यारी राधा धन तेरी नथुली ओ कान्हा धन रे कान्हा धन तेरी मुरली ओ राधा प्यारी राधा धन तेरी नथुली ओ कान्हा धन रे कान्हा धन तेरी मुरली ओ राधा प्यारी राधा धन तेरी नथुली ओ कान्हा धन रे कान्हा धन तेरी मुरली ओ राधा प्यारी राधा धन तेरी चुटकुली जमुना किनारा हो जमुना किनारा हो जमुना किनारा काना जमुना किनारा हो जमुना किनारा हो जमुना किनारा काना जमुना किनारा हो जमुना किनारा हो जमुना किनारा काना जमुना किनारा हो जमुना किनारा हो गोपियों का छाओ तो मैं प्राणों से प्यारा हो प्राणों से प्यारा हो गोपियों का तुम छवा प्राणों से प्यारा हो प्राणों से प्यारा हो तो काना धन रे धन तेरी मुरली ओ राधा प्यारी राधा धन तेरी नथुली ओ काना धन रे धन तेरी मुरली ओ राधा प्यारी राधा धन तेरी नथुली
राधा जमुना को पानी हो, जमुना को पानी हो। जमुना को पानी राधा जमुना को पानी हो, जमुना को पानी हो। जमुना को पानी राधा जमुना को पानी हो, जमुना को पानी हो। जमुना को पानी राधा जमुना को पानी हो, जमुना को पानी हो। ये भली लगती काना तेरी मीठी बना धन तेरी मुरली, ओ राधा रानी राधा धन तेरी मछली। ओ कान्हा धन रे कान्हा धन तेरी मुरली, ओ राधा यारी राधा धन तेरी झुमरी। ओहो अच्छा हो रात घने घोर राहा, रात घने घोर हो, रात घने घोर हो। रात घने घोर कान्हा रात घने घोर हो, रात घने घोर हो। तू तो हुई मेरो गाना मागने की चोर हो, मागने की चोर हो। उतवले मेरो कान्हा माखन की चोर हो, माखन की चोर हो। ओ कान्हा तेरी मुरली, ओ राधा तेरी राधा तेरी नथनी। ओ कान्हा तेरी राधा तेरी मुरली, ओ राधा तेरी राधा तेरी नथनी। ओ ओ